हाय गाइस, आज दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग चैलेंज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ये एक रोमानियन ओलंपियाड का प्रॉब्लम है और इस तरह का एक प्रॉब्लम बहुत इजियर वर्जन इसका आईओक्यूएम में पूछा जा चुका है। ये इस साल आईओक्यूएम में आ सकता है क्योंकि जो फाइनल आंसर है ना वो इस साल से रिलेटेड है। तो आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को एंड तक और आप खुद सोचिएगा। और इस में मैं आई विल टेक दिस वेरी वेरी स्लो ताकि मैं आप लोग को सोचना सिखा सकूं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाने वाले आदमी ने सोचा होगा और कितना ब्यूटीफुल ये सॉल्यूशन है। सोच करके देखिए कि आप लोगों से पूछा है फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सिग्मा आई इक्वल टू 5 से 30। तो इसेंशियली ये एक चीज मैं डिफाइन कर रहा हूं, √5 प्लस √6 प्लस √7 प्लस √8। अब देखिए बीच में है ना √9 आ रहा है जो कि 3 है, फिर √10 √13। ठीक है, अब हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इस s को किसी i और i प्लस 1 के बीच में रख दूंगा तो मैं क्लियरली ये कह पाऊंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ s जो है वो i होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो अब देखो, सबसे पहले हम ये चीज सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो एक चीज मेरे दिमाग में आती है कि यार ये चीज है ना ग्रेटर देन 2 है, ये चीज ग्रेटर देन 2 है, ये चीज ग्रेटर देन 2 है, ये चीज ग्रेटर देन 2 है, ये सब लेस देन 3 है। ठीक है, ग्रेटर सॉरी ये सब ग्रेटर देन 3 है, रादर देन ये इक्वल टू 3 है, ये ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, तो अब देखो चार चीजें इंटू 2, चार चीजें इंटू 3, इनफैक्ट 5 चीजें। तो ये जो सम है ना ये ग्रेटर देन 4 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स 5 है। ये सबसे पहले सोचता है बच्चा। बच्चा ये वाली जो चीज है ना सबसे पहले सोचेगा। इससे आपका जो s है ना वो ग्रेटर देन 23 आ जाएगा। ठीक है, मैं आप लोग को एक नैरो डाउन कर रहा हूं एक जगह पे ताकि आप लोग ये चीज समझ सके कि अच्छा यहां पे तक हमें पहुंचना था। s ग्रेटर देन 23 है। अब एक बहुत ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि ये देखो ये √13 लेस देन 4 है, ये टोटल 9 टर्म्स है। तो जो s है ना वो लेस देन 4 टाइम्स 9 होगा। तो s ग्रेटर देन लेस देन 36 भी है और ग्रेटर देन 23 है। बट ये मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, ये मुझे चीज हेल्प नहीं कर रही है दोस्तों। दिस इज नॉट हेल्पिंग मी एट ऑल, राइट। अब मैंने ये चीज सोची कि यार ये 9 टर्म्स दे रखी है और आप देखो 3 के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर मैं स्क्वायर रूट को इग्नोर करूं तो मतलब अगर मैं √5 और √13 को क्लब करूं, √6 और √12 को क्लब करूं, √7 और √11 को क्लब करूं, √8 और √10 को क्लब करूं और 3 को मैं अलग रहने देता हूं, तो इन सबका जो स्क्वायर है ना वो ग्रेटर देन 3 आ रहा है। अब देखो दोस्तों मेरे दिमाग में एक बहुत ही गजब चीज आ रही है ना। रूट मीन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू √5 प्लस √13/2 होगा। तो आप देखिए यहां से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप तो ये कितना हो गया 3 लेस देन इक्वल टू √5 प्लस √13/2। तो और मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगा लो, √5 प्लस √13 लेस देन 6। ये मैंने क्या लगाया दोस्तों, RMS ग्रेटर देन अरिथमेटिक मीन। उससे मुझे ये पता चल गया कि यार ये लेस देन 6 है, ये लेस देन 6 है, ये लेस देन 6 है, ये लेस देन 6 है और 3 तो इक्वल टू 3 है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, इनइक्वालिटी क्योंकि एक ही साइड है तो मैं ऐड कर सकता हूं। तो मेरा जो सम है ना वो देखो लेस देन 27 आ गया। हा, कितनी प्यारी चीज आ गई है, कितनी प्यारी चीज आ गई है। देखो अब मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। ठीक है, अब आप सोच करके देखो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर s है ना या तो 23 होगा या 24 होगा या 25 होगा या 26 होगा। चलो अब आगे फिगर आउट करते हैं कि कैसे इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो अब देखते हैं। ठीक है, वहां तक आप लोग एक बार देख लेना, आराम से इसको वीडियो पॉज कर लो। यहां तक आप कैसे पहुंचे, ये एक पड़ाव है जहां पे हमने इस जो रेंज है ना उसको काफी छोटा कर दिया है, काफी छोटा कर दिया इस रेंज को हमने। ठीक है, तो आप लोग आराम से यहां तक पहुंचो। जितनी भी गणित हमने की है सबसे पहले कैसे सोचा, उसके बाद हम लोग यहां तक कैसे पहुंचे और
एक सिमिट्री, यहां पे नंबर की समझ अगर होगी ना, देखो ये सब चीजें तभी आपको समझ पाएंगी जब आप नंबर की समझ रखोगे। नंबर की समझ से ही ये चीज ऑब्जर्व होती है कि यार ये 5 और 13 जो है ना वो 9 से इक्वी डिस्टेंट है। 5 माइनस 9 माइनस 4, 9 प्लस 4, राइट, ये सब इक्वी डिस्टेंट है। और इसी वजह से एग्जैक्टली 9 टर्म्स यहां पे दे रखी है, एग्जैक्टली 9 टर्म्स दे रखी है। इनफैक्ट हम पता है इसके अराउंड एक थ्योरी बनाएंगे, ठीक है। √16 उसके इधर आप कुछ टर्म्स लीजिए, इस तरह, इनफैक्ट 25 के इधर, 25 के इधर 12 टर्म्स लीजिए, इधर 12 टर्म्स लीजिए, उसका भी देखना कुछ थ्योरी बन सकती है, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। अब देखो ये तो हमें समझ में आ गया कि यार इसको हमें साथ में रखना है, 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 इसको हमें साथ में रखना है ना। और ये एक अलग है 3, ठीक है। अब आप देखो ये 5 प्लस 13 को, एक चीज मैं सोच के देखता हूं। सबसे पहले मैं एक दिमाग लगाता हूं कि मेरा अगर s लेस देन 27 है, ठीक है, अगर मैं इसको 26 से बड़ा प्रूव कर दूं तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर s 26 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा जो s माइनस 3 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 23 आ जाए। s माइनस 3 क्योंकि 3 यहां पे, तो s माइनस 3 को आप ये रख दो, 4 सम ले रहा हूं मैं ना, 4 सम ले रहा हूं इसके अंदर। अब ये देखो ये S1 S2 S3 S4, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखना दोस्तों, अब 23/4 से बड़ा प्रूव कर दूं तो आई एम डन, आई एम डन, है ना, √13 सॉरी। अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 23/4, मतलब हर एक चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू 23/4 प्रूव कर दूं तो मैं आई एम डन। इसको करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, बस इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना। देखो स्क्वायर रूट ऑफ ये 5 और 13 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट्स, ये तो पढ़ रखा होगा आपने। अब आप यहां पे देखो क्या ये √65, मतलब ये जो नंबर है ना, देखो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, √5 प्लस √13 है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, रूट इससे छोटा है। ये आप है ना कंक्लूड कर सकते हो, ये आप कंक्लूड कर सकते हो दोस्तों। पहली बात तो आप ये कंक्लूड करना, ये बहुत इजी टू कंक्लूड है, जो मैंने मेथड्स बताए थे ना उससे। क्योंकि देखो कुल मिला के देखो जितना पास होता जाएगा, ये है ना 101% ये ऑर्डर मेंटेन करेगा। तो अगर मैंने इसको 23/4 से बड़ा प्रूव कर दिया तो ये बाकी सब ऑटोमेटिकली 23/4 से बड़े हो जाएंगे। तो अब आप, मैंने इसको क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 18 प्लस 2√65। अब ये दोस्तों इससे बड़ा है, देखो 65 को मैं 64 लिख रहा हूं, 64 इसलिए लिखा क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये दोस्तों ग्रेटर देन √34 हो गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है गाइस। अब आप देखो ये जो है ना दोस्तों 23/4 से बड़ा है, कैसे, ये आपको ब्रूट फोर्स से करना पड़ेगा। स्क्वायर करो 34 जब भी देखो दो नंबर को करना ना तो ऐसे लिखो इसको, ठीक है। 34 टाइम्स 16, 34 टाइम्स 16 को कैसे लिखोगे, 25 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 544। तो 544 इधर आ जाएगा, इंटू 16 करोगे तो इधर 529 आ जाएगा। हो गया, देखो 544 529 से बड़ा है, तो ये नंबर √34 23/4 से बड़ा है। इसका मतलब ये नंबर आपका 23/4 से बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन 23/4 है, ये ग्रेटर देन 23/4 है, ये ग्रेटर देन 23/4 है, ये ग्रेटर देन 23/4 है। तो जो आपका s माइनस 3 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 23 हो गया, तो s ग्रेटर देन इक्वल टू 26 हो गया, एंड यू आर डन, यू आर डन। s ग्रेटर देन, मतलब ये बहुत सोचना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ s आपका 26 आ गया, क्योंकि ये 2026 चल रहा है इसलिए ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है। और दोस्तों ये 5 मार्क आएगा, 2 बार स्क्वायर रूट को अप्रोक्सीमेट करवा चुका है IUQM, आराम से ये क्वेश्चन आ चुका है। मैं तो इनफैक्ट कहता हूं जेई के बच्चों के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को देखिएगा एंड तक और बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। लेट्स क्रैक इट।